ये हम सब जानते हैं कि नाटक बहुत प्रभावी विधा है, लोगों को एजुकेट करने के मामले में भी और एंटरटेन करने के मामले में भी। लेकिन विडंबना ये भी है कि लोग थिएटर से जुड़ भी नहीं रहे, और थिएटर जितना पहले था उससे भी ज्यादा हाशिए पर लगातार चला जा रहा है। ये विडंबना इसके साथ लगातार बनी हुई है इस समय में भी। पर सवाल तो ये है कि अपनी सारी संभावनाओं के बावजूद भी लोग क्यों नहीं जुड़ रहे इससे? आखिर क्या वजह है कि लोग थिएटर में आ नहीं रहे? तो इस सवाल के अगर हम पड़ताल करें तो हमें कुछ ये बात तो समझ में आती है कि थिएटर एजुकेट कर रहा है, ये लोगों को बहुत कम पता है। बहुत कम लोग इस संभावना को प्रत्यक्ष देख पाते हैं। प्रेक्षागृह में जितने भी दर्शक आपके सामने आते हैं, निसंदेह वो एजुकेट होते हो, आपके नाटक के मैसेज को सुनकर जाते हो, सराहते भी हो, लेकिन एंटरटेन होते हैं। एंटरटेन हो गए, लोगों का जुड़ाव बन गया, नाटक देखा, आपसे कोई क्यों जुड़े? एक अभिनेता के तौर पर या नाटक के दूसरे पहलुओं के तौर पर दर्शक भी नहीं हम जोड़ पाते। जो एक बार आया वो दोबारा नहीं आ रहा। तो दरअसल क्या है, क्या हम नाटक की ताकत से लोगों को वाकिफ करवा पा रहे हैं कि नाटक एंटरटेन करने के अलावा क्या क्या कर रहा है, वो चीजें लोगों के सामने आ पा रही हैं क्या? कितना हम बता पा रहे हो लोगों को उन चीजों के बारे में? दरअसल लोगों को ये पता लगना चाहिए कि नाटक अपनी प्रस्तुति में मैसेज देने के अलावा या एंटरटेनमेंट करने के अलावा और किस तरीके से काम करता है। जो लोग एजुकेशन में काम करते हैं वो दरअसल ये इस बात को जानते हैं कि एजुकेशन एक प्रोडक्ट नहीं है, एजुकेशन एक प्रोसेस है। ऐसे ही थिएटर भी एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस शुरू होती है जिस दिन से हम नाटक को सेलेक्ट करते हैं। जिस दिन या हमारे दिमाग में कोई थीम आती है, कोई आइडिया आता है, और उस आइडिया के ऊपर निर्देशक आगे बढ़ता है, फिर अपनी टीम जुटाता है और टीम के साथ आगे बढ़कर नाटक को प्रस्तुति तक ले जाता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी अपना काम करती है। और ये किस पे काम करती है? वो निर्देशक पर काम करती है, वो एक्टर पर काम करती है, वो दूसरे नेपथ्य के लोगों पर काम करती है और उनको बदलती है, उनके व्यक्तित्व में निखार लाती है, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाती है, उनके व्यवहार में बदलाव लाती है। लेकिन वो किस तरीके से हो रहा है, वो कितना हो रहा है, क्या इसके प्रमाण बाहर आते हैं? क्या स्वयं अभिनेता या अभिनेता के रूप में वो व्यक्ति वो परिचित है कि नाटक ने मुझ में क्या बदलाव लाए, और क्या उन बदलावों को वो डेमोस्ट्रेट कर पा रहा है? क्या निर्देशक के अंदर जो बदलाव आए हैं, जो उसके व्यक्तित्व के अंदर जो निखार आया है, क्या स्वयं वो उसको डेमोस्ट्रेट कर पा रहा है? क्या लोगों के पास उसका प्रमाण रख पा रहा है? नहीं, वो कहानियां कभी बाहर आई ही नहीं। दरअसल वो कहानियां बाहर आनी पड़ेंगी। वो प्रेक्षागृह की चार दीवारी के अलावा जो नेपथ्य की जो कहानियां हैं, जो एक से एक कहानियां हैं, उनको डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा। और वो कहानियां जब बाहर आएंगी तो लोग समझेंगे कि नाटक दोधारी तलवार है। वो नेपथ्य में अभिनेता को मांझती है, नेपथ्य में जो दूसरे कलाकार हैं उनको मांझती है, परिमार्जित करती है और उनके व्यक्तित्व में असंख्य बदलाव लाती है। वो कहानियां जब तक नहीं आएंगी सामने, तब तक लोगों का यकीन इस विधा में उतना नहीं बन पाएगा कि ये एजुकेट करती है। और जब ये कहानियां लोगों के सामने आएंगी और जब लोगों का यकीन बन पाएगा, तो निस्संदेह शिक्षा वाले जो शिक्षा में काम कर रहे हैं वो इस विधा की प्रभाव को समझेंगे, इसके असर को समझेंगे, तब जाकर वो इस टूल को अपने काम में प्रयोग करेंगे। तब हम इसकी एडवोकेसी कर पाएंगे शिक्षा में कि स्कूल में एक थिएटर का शिक्षक होना चाहिए, स्कूल में थिएटर शिक्षण की एक विधा के रूप में अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होना चाहिए, विषयों को समझने के लिए थिएटर अनिवार्य रूप से इस्तेमाल होना चाहिए। और ना केवल शिक्षा में, जहां जहां इसकी संभावना हो सकती है वहां वहां इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन हम एडवोकेसी करें किस
बिना के ऊपर। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट तो हो, हमारे पास कोई प्रमाण तो हो, हमारे पास कोई दलील तो हो। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जो कहानियां हैं नेपथ्य की वो सामने आनी चाहिए। दरअसल ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने इस बात को इन दिनों महसूस किया है कि भाई थिएटर में हमारे यूनिक क्या है, उस यूनिक चीज को हमें तलाशना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। क्या एंटरटेनमेंट करके हम अपने आप को कहां स्थापित कर रहे हैं, कहां रख रहे हैं? दरअसल एंटरटेन में हम, यदि हम थिएटर को एक एंटरटेनमेंट का मीडिया समझकर अगर फील्ड में हैं, तो फिर हम घोर प्रतिस्पर्धा में हैं। और हमारी प्रतिस्पर्धा बॉलीवुड से भी है, यूट्यूब से भी है, और इस तरीके के दूसरे मंचों से भी है, और टिकटॉक से भी है। टिकटॉक का एक अदना सा स्टार, आजकल स्टार है, जो वीडियो मेकर है, एक युवक है जिसने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, जो कहीं नहीं जुड़ा हुआ, उसके भी मिलियंस फॉलोवर्स हैं। तो फिर ऐसे में आप कैसे ये ठहर पाएंगे प्रतिस्पर्धा में? आप इतना मांझते हैं प्रस्तुति को, आप इतना मेहनत करते हैं, फिर भी प्रेक्षागृह तक 200-400 दर्शकों को भी मुश्किल से जुटा पाते हैं। तो आप इस दौर में केवल मनोरंजन का माध्यम के रूप में नाटक को स्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में आप प्रतिस्पर्धा में कहीं है ही नहीं। आपको लोगों के सामने नाटक का दूसरा पहलू रखना पड़ेगा, जो दरअसल वो है, और जिस मामले में वो अद्वितीय है। और वो अद्वितीय क्या है? वो है उसका एजुकेशन। तो आपको वो उदाहरण लोगों के सामने रखने पड़ेंगे, उसको छुपाना नहीं है। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक जो नाटक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें हम पूरा जो आग्रह होता है कि प्रस्तुति को कैसे प्रदर्शनीय बनाया जाए, कैसे उसको दर्शनीय बनाया जाए, और उस दर्शनीय के आग्रह में हम जो उसका एजुकेशन वाला जो पहलू है, जो दरअसल कलाकार को निर्मित कर रहा है, जो एक्टर के व्यक्तित्व को निर्मित कर रहा है, उस निर्माण को हम ढकते जाते हैं, पोशीदा रखते जाते हैं। तो ये हमारी फितरत हो गई है कि हमने उन चीज़ों को जो नेपथ्य ग्रह के प्रोसीनियम में जो नहीं समा पाती, उनको हम पोशीदा कर देते हैं, उन पे हम पर्दा डाल देते हैं। तो उनको उघाड़ने की बात है। अब उसका तरीका क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चीज़ें बाहर आएंगी। बहुत सारी नाटकों की मेकिंग के बारे में भी कुछ किताबें हैं। दरअसल वो कहानी की मेकिंग की किताबें हैं, किस तरीके से उस परिस्थिति को के प्रदर्शन के पक्ष को निर्मित किया गया, वो कहानियाँ उनमें भी नहीं हैं। अब किस विधा से वो चीज़ें आएंगी, कैसे हम उन चीज़ों को प्रोजेक्ट करेंगे, कैसे हम लोगों तक ले जाएंगे कि ये जो नाटक जो तैयार हुआ है, इसके साथ साथ व्यक्ति भी तैयार हुए हैं, इसके साथ साथ टीम भी तैयार हुई है, इसके साथ साथ एक सद्भाव भी तैयार हुआ है, इसके साथ साथ एक हारमोनी भी तैयार हुई है। वो चीज़ें अभी तक पर्दे में रह जाती हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से हमको सामने लाना पड़ेगा। और जब ये प्रमाणों के साथ, कहानियों के साथ सामने आएंगी, तो नाटक लोगों के सामने अद्वितीय रूप में सामने आएगा कि यस, ये यूनिक मीडिया है, ये काम यही कर सकता है, ये काम यही हो सकता है। इट हैपन्स ओनली इन थिएटर। वो विश्वास, वो भरोसा हम इन कहानियों की मार्फत ही लोगों में जगा पाएंगे, तब जाकर इसकी संभावना को लोग स्वीकार कर पाएंगे। केवल मनोरंजन के माध्यम के रूप में हम नहीं ठहर पाएंगे। हाँ, फिर हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, फिर हम खुद पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे।
फिर हम अकादमियों का मुंह ही देखते रह जाएंगे। और अकादमी भी यही चाहते हैं कि नाटक इसी काम में जो व्यक्तित्व में बदलाव लाता है वो बहुत चमत्कारिक है। और ये सबसे पहले इसका जो लाभान्वित होता है वो रंगकर्मी होता है, और ये अनायास ही होता है। अब आप सोचिए कि जो परिवर्तन, व्यक्तित्व में जो निखार अनायास आ रहा है, यदि उसे समझा जाए और फिर उसको प्लान करके अगर प्रयोग किया जाए, जो चीज अनायास हो रही है उसको समझ के, उसकी विधा को समझ के, उसकी प्रक्रिया को समझ कर उसको अगर प्लान किया जाए, तो वो प्रक्रिया एजुकेशनल प्रक्रिया बन सकती है। फिर आपका रिहर्सल रूम व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला बन सकती है। फिर आपका रिहर्सल रूम जीवन कौशल शिक्षा की कार्यशाला बन सकती है। तो ये संभावनाएं जो नेपथ्य की तरफ है, प्रेक्षागृह की तरफ तो हम समझते ही हैं, हम जानते ही हैं। ये जो संभावना प्रेक्षागृह से पीछे नेपथ्य में है, जो थिएटर की है, जिस पर आम आदमी की नज़र नहीं है, उसके ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है। और ये रोशनी स्वयं रंगकर्मी डालेगा, कोई दूसरा आके उसमें नहीं झांकता, और दूसरे को सरोकार भी नहीं है कि आपके उस दुनिया में क्यों झांके। आपको उस पे से पर्दा उठाना पड़ेगा और लोगों के सामने उन संभावनाओं को रखना पड़ेगा, तब जाके शिक्षा में इसको लागू किया जा सकता है, वहां डिमांड पैदा की जा सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी बात करते रहेंगे, इस मुद्दे पे बात करते रहेंगे, और रंगकर्म को कैसे बेहतर बनाया जा सके, थिएटर को कैसे जीवन के अलग अलग पहलुओं में इस्तेमाल किया जा सके, उस पर हम बात करते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर लगता है कि इससे रंगकर्म की भलाई हो सकती है, रंगकर्म आगे बढ़ सकता है, तो इसको जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के इतना ही, आगे फिर बात करेंगे जब अवसर मिलेगा। ये मेरा दृष्टिकोण है, मैंने आपके सामने रखा है। अगले एपिसोड से कोशिश करूंगा कि वो कहानियां भी जो मैंने महसूस की हैं, जो मैंने देखी हैं, वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे।